हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है दोस्तों। और आज जैसा कि जानते हैं 10 फरवरी 2022 है। आज के करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सेशन को शुरू होने से पहले एक बार सभी जितने भी दोस्त हैं आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में और सबको इनवाइट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का करंट अफेयर 10 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। तो याद रखिएगा, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी होती है एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह होती है जिसके सामने खड़े होकर हम अपने आप को देखते हैं और हम जब मुस्कुराएंगे तभी ये जिंदगी मुस्कुराएगी और हमारे मुस्कुराने का रास्ता निकलता है हमारी सफलता से। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप सफल होंगे उतनी जल्दी से आपको मुस्कुराहट, आपकी खुशी आपको आसानी से मिलेगी। जो भी चीज़ें आपकी ड्रीम है, जो आप चाहते हैं इस पूरी ज़िंदगी में पाना। तो सबसे पहला पॉइंट आप शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और याद रखिएगा, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति की अभी हाल ही में खोज की गई है डियर। और वो प्रजाति कैसी है? तो वो व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया गया डियर? ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें डियर तो ये भारत का सबसे पूर्वी क्या है? सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो वो भी कहाँ होगा आंसर हमारा? भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो भी निकलता है डियर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको चाइना ने अपने एक राज्य के रूप में दिखाया था? यानी चीन ने जो है उसे अपने एक राज्य के रूप में दिखाया था। वो कौन सा राज्य है भारत का? ये क्वेश्चन है अगर, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो जुड़ा हुआ है दोस्तों वो क्या है कि अभी कामेंग एक जगह है जिसका नाम क्या है? कामेंग उस जगह का नाम है। और यही कामेंग में जो है हिमस्खलन में किस चीज में? हिमस्खलन यानी आपके एक बर्फ के फिसलने की वजह से जो है, हिमस्खलन मतलब क्या होता है? बर्फ का पिघलना, बस बर्फ का क्या होता है कि टूटना या उसका जो है अपने स्थान से खिसकना। तो उसकी वजह से, हिमस्खलन की वजह से सेना के 7 जवानों की मृत्यु हो गई है। तो सेना के ये जो 7 जवानों की मृत्यु हुई है ना डियर, ये कौन से राज्य में हुई है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उस राज्य का नाम भी है अरुणाचल प्रदेश। और यही अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ईटानगर इस अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों को, कितने देशों को टच करता है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश टच करता है, सबसे पहला है आपका चाइना, दूसरा है आपका भूटान, किसको? भूटान, और तीसरा है आपका कौन सा? तो म्यांमार। 3 देशों को टच करने वाला देश है आपका अरुणाचल प्रदेश। इनको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट 2021 में भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट 2021 में तो भारत में जो महिलाओं का परसेंटेज है डियर वो कितना है? वो कितना परसेंट है महिलाओं का परसेंटेज? तो वो है 17.1%। ठीक है, 17.1% है वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट 2021 में। इस बार हमें जैसा कि पहले से रिपोर्ट मिली हुई है, इस बार गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसके जो हिसाब से इस बार जो आपका सेंसस आने वाला है उसमें लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है इस बार आपका जो सेंसस आएगा। उसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें डियर, तो महिलाओं की जो सबसे कम साक्षरता दर है वो है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर महिलाओं की साक्षरता सबसे कम कहां पर है? राजस्थान में है।
और लेकिन महिलाओं का जो इस समय प्रतिनिधित्व है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, जिनका नाम क्या है, ममता बनर्जी। और हमारे देश की वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण भी एक महिला है। यहां तक कि एक भारतीय महिला है जिनका नाम है कमला हैरिस, जो इस समय अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिलाओं से संबंधित। 17.1 हमारा परसेंटेज हो जाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत बोर्ड सीटों में, ठीक है। उसके अलावा दूसरी महिला अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली कौन बनी थी, शिवांगी सिंह, हमने डिस्कस भी किया था। दूसरी महिला जो फाइटर प्लेन को जिन्होंने उड़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। पंचवर्षीय योजना मतलब क्या होता है, 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे यहाँ बनता था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बनता है डियर, उसी तरह का पंचवर्षीय योजना जो है किस देश के द्वारा शुरू की गई है, तो चाइना के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। हमारे देश में कब शुरू की गई थी, तो 1951 में, ठीक है। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी का नाम क्या दिया गया है। तो जो आपकी अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी, जैसे हमें पता है कि आपकी इस बार आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ी हैं, कौन कौन सी, एक है लखनऊ और दूसरा है अहमदाबाद। लखनऊ के कैप्टन कौन है, तो केएल राहुल। कौन है डियर, केएल राहुल। और अहमदाबाद के कैप्टन कौन बनाए गए हैं, तो हार्दिक पांड्या, ठीक है। कौन है, हार्दिक पांड्या। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि 2 नई टीमें हैं, दोनों का कैप्टन किसको बनाया गया है, ये भी पॉइंट। लखनऊ को जो अभी नाम दिया गया था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स नाम दिया गया था। क्या, लखनऊ सुपर जायंट्स उसको नाम दिया गया था, लखनऊ की टीम का। लेकिन जो अहमदाबाद है उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है कौन सा डियर, गुजरात टाइटंस उस नाम दिया गया है अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी का, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, गुजरात टाइटंस का नाम दिया गया है। गुजरात का जो है आपकी कैपिटल है कौन सी है, अहमदाबाद है। यहीं पर आपका जो है केवड़िया नामक स्थल है, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी डियर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। वो कहां पर है, इसी गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया में है। उसके अलावा अहमदाबाद में ही आपका 2022 का जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, वो भी कहां पर, अहमदाबाद में होगा, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। अगला हमारा है, मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने किस नाम से अभियान शुरू किया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अभी हाल ही में कौन से नाम से अभियान शुरू किया गया है, तो उसका नाम है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है, ऑपरेशन आहट। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आपके आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा, ठीक है। प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसी के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट यहां से बनते हैं। सबसे पहला, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आरपीएफ के द्वारा। उसके अलावा किसके लिए शुरू किया गया, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए। उसके अलावा ऑपरेशन का नाम क्या है डियर, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नासा के द्वारा विकसित सिस्टम जो 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम है। 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करेगा, उसका नाम क्या है। नासा के द्वारा विकसित किया गया। नासा क्या है डियर, तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी नासा की। उसके अलावा जो है आपका नासा जो है डियर, ये आपका इसी समय 1958 में जो है भारत में एक और जो है आपके हथियारों से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, जिसका नाम है डीआरडीओ। क्या नाम है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं डीआरडीओ के, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका नासा के द्वारा विकसित जो सिस्टम है, जिसको 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम है, ये उसको जो है नाम क्या दिया गया है, एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या है आपका,
ये है आपका ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो एटलस क्षुद्रग्रास ट्रैकिंग सिस्टम उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है, याद रखिएगा। इग्लू क्या होता है? तो बर्फ में बनाया गया जो घर होता है उसी को नाम दिया जाता है इग्लू का। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा डियर, आपने देखा होगा आप। ठीक है, इग्लू क्या होता है? बर्फ में जो घर बने होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इग्लू। और ये विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर निर्मित किया गया है डियर? तो ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। इसी जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत का। इसी जम्मू कश्मीर को 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर डल झील है, बुलर झील है और कई सारी अन्य झीलें भी यहाँ पर स्थित हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा जो है नई आईटीएस नीति का जो है अनावरण किया गया? आईटी और आईटीएस। ठीक है, आईटी यानी जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नीति का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया डियर? गुजरात के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा इसका जो है आईटी नीति का जो है अनावरण किया गया है। गुजरात के बारे में सारी चीजें हम पहले भी जान चुके हैं। इसी गुजरात में आपका धार्मिक स्थल है द्वारिका। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी गुजरात में 26 जनवरी 2001 में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जब पूरा देश जो है 26 जनवरी के दिन को सेलिब्रेट कर रहा था, हमारे गणतंत्र दिवस को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसी गुजरात में जो है 1918 में जो आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन भी इसी गुजरात में आयोजित किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, और महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी कहां पर है? यहीं गुजरात में ही है। साबरमती नदी भी यहीं कहां है? गुजरात में है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित, याद रखिएगा। और इसके पहले भी हमने इसके पॉइंट जो भी हैं यहाँ पर अभी ऐड किया था, गुजरात से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसके पहले लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है यूएनईपी, यानी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? यूएनईपी का मतलब समझिएगा क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये अभी मांझी वसुंधरा अभियान का जो समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है डियर? तो वो है महाराष्ट्र के साथ में। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के साथ में ये समझौता किया गया है। महाराष्ट्र क्या है? भारत का जो है औद्योगिक राजधानी कही जाती है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, कौन सा? महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल क्या है डियर? मुंबई इसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की। औरंगाबाद में कई सारी गुफाएं जो हैं पाषाणकालीन और प्राचीन गुफाएं यहाँ से मिली हैं महाराष्ट्र में। और यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री से, यानी चोल शासकों के द्वारा, चालुक्य शासकों के द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई कई सारी जो हैं स्थल महाराष्ट्र से मिलते हैं, औरंगाबाद से। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है उद्धव ठाकरे। शिवसेना के, यहाँ पर शिवसेना जो आपकी पार्टी है उसी से संबंधित हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। महाराष्ट्र में ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, न्याहा शेवा बंदरगाह, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं महाराष्ट्र से संबंधित, ये जरूरी है आपको याद रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा है प्रश्नोत्तरी डियर। प्रश्नोत्तरी में 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, जिनके आपके ऑप्शन भी दिए रहेंगे, आप आंसर भी वहां पर लगा सकते हैं। एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और लोगों को इनवाइट कीजिएगा इस सेशन में, और लाइक कर दीजिएगा सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला है, आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लागू करने में भारत किसकी मदद करेगा? आधार कार्ड पर आधारित है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी, याद रखिएगा। और इसमें भारत किसकी मदद करेगा? कौन से देश की मदद करेगा? पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, नेपाल की या फिर श्रीलंका की? पाकिस्तान तो नल्ला भुखमरा देश है, और इसकी मदद कौन करेगा? ये तो हमेशा आतंकवादियों को भेजता है।
अफगानिस्तान में इसमें आतंकवादियों का शासन है। इस समय वहां पर जो पूरा शासन है तालिबान के हाथ में है अफगानिस्तान में। ठीक है। नेपाल क्या है, तो नेपाल के साथ भी भारत के इसमें विवाद चल रहे हैं। कई सारे क्षेत्र, जो काला पानी वाला क्षेत्र है उसको भी नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखा दिया है, जिसकी वजह से इसमें विवाद चल रहा है नेपाल के साथ भारत का। और ये जो आपका है कि यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लागू करने के लिए भारत किसकी मदद कर रहा है डियर, तो वो है श्रीलंका की। ठीक है। श्रीलंका में इस समय प्रधानमंत्री और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर। दोनों लोगों का नाम कमेंट में आंसर कीजिएगा। कैपिटल श्रीलंका की क्या है, तो जयवर्धनपुरम कोट्टे यहाँ की कैपिटल है। श्रीलंका की कोलंबो पहले थी, और उसके अलावा श्रीलंका ही वो देश है जहां पर अभी हाल ही में खाद्यान्न आपातकाल लगाया गया था। श्रीलंका ने भारत से $500 मिलियन के ऋण की भी मांग की थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 2011 में भारत ने श्रीलंका को ही हराया था, जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप था, और भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हरा करके। सारे पॉइंट याद रखिएगा श्रीलंका से संबंधित, और जल्दी से कमेंट में यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो दोनों भाई भाई हैं उनका नाम कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया है? पीठ का गठन किया है, किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के द्वारा, कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा, या फिर पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा, या मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? ये आपका उच्च न्यायालय कौन सा है जिसने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए इस पीठ का गठन किया? ये जो आपका इसमें विवाद है काफी बढ़ता जा रहा है डियर, बहुत ही बढ़ता जा रहा है विवाद। महिलाओं को, जो आपके मुस्लिम औरतें थी, उनको जो है ड्रेस कोड को कहा गया था, जिसकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हो गया है कॉलेजों में। ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बोला गया है जो है ये आपका कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा डियर? कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। ये आपके 3 न्यायाधीशों की जो है एक बेंच बनाई गई है इस पर जांच करने के लिए। ठीक है। 3 न्यायाधीशों की बेंच, हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। कर्नाटक की कैपिटल क्या है डियर? बेंगलुरु है। IT सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु बंदरगाह यहाँ पर है कर्नाटका में, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। और यहीं पर आपका मैसूर है कर्नाटक में, और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं कर्नाटका में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट। टोटल हाईकोर्ट की संख्या भारत में इस समय कितनी है डियर? तो वो भी याद रखिएगा, 25 हाईकोर्ट हैं। कितने? टोटल 25 हाईकोर्ट हैं हमारे पूरे भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पैट्रियट मिसाइलों के लिए किस देश के साथ समर्थन समझौते को मंजूरी दी है? ठीक है। किस मिसाइल के लिए? तो पैट्रियट मिसाइल के लिए। कौन से देश के साथ ये समझौता किया है? अमेरिका ने डियर, फिलीपींस के साथ में, इजराइल के साथ में, ताइवान के साथ में, या फिर यूक्रेन के साथ में? किसके साथ ये समझौता किया गया डियर? ये किया गया है ताइवान। ठीक है। ये वही देश है जिसकी कैपिटल है ताइपे, और चाइना जो है इसे अपना देश बताता है। चाइना बताता है कि ताइवान जो है चीन का ही एक पार्ट है, और हमेशा उस पर कब्जा करने की फिराक में जुटा रहता है चाइना। ठीक है। ताइवान क्या है? ताइवान की कैपिटल है ताइपे। वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है, लेकिन अमेरिका के प्रयासों की वजह से अमेरिका ने उसे यूनाइटेड नेशन में स्थान दिलवाया है, लेकिन फिर भी अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। चीन मानने वाला नहीं है, और इसी ताइवान को जो है अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलें देने की भी समझौते किए हैं, याद रखिएगा, जिससे चाइना क्या है? बिलबिलाया हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर यहाँ पर ताइवान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिलीपींस वो देश है जिसको भी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए समझौता किया था फिलीपींस को। कैपिटल इसकी क्या है? फिलीपींस की मनीला है, जहां पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। किसकी डियर? ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसी फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इजराइल अकेला एक देश है जिसने पूरे अरब कंट्रीज को हराया था शानदार तरीके से। इसने अपना कब्जा जमाया है फिलीपींस क्षेत्र, उधर आपका फलस्तीन क्षेत्रों पर। ठीक है। और यूक्रेन तो अभी हाल ही में चर्चा में है डियर, क्योंकि विवादों की वजह से 2 ग्रुप आपस में जुट गए हैं, एक है रशिया और दूसरा है नाटो। ठीक है।
दोनों इस समय एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध की तरफ दुनिया फिर से बढ़ रही है, और उसका कारण कौन है? यूक्रेन। आंसर हमारा हो जाएगा ताइवान, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तीसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? कौन सा है? तो बायोमास आधारित। तो बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र है भारत का पहला, वो कहां पर स्थापित किया जाएगा डियर? तो इसकी स्थापना की जाएगी कहां पर? उत्तर प्रदेश लखनऊ में, मध्य प्रदेश के खंडवा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, या फिर बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो कहां पर इसको स्थापित किया जाएगा डियर? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो ये स्थापित किया जा रहा है, इसमें से प्रतिदिन जो है 30 टन बायोमास जो है, 30 टन बायोमास से जो है हमेशा जो है इसमें 1 टन, कितना? 1 टन जो है हाइड्रोजन गैस यहां से उत्पादित होगी, याद रखिएगा। कितना? 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन यहां से किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए आने वाले। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो है, यहाँ की कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। यही मध्य प्रदेश में इंदौर है, जो 5वें साल लगातार सबसे स्वच्छ सिटी बना है। यही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। इसी मध्य प्रदेश के जो इस समय राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है डियर? तो छगन भाई पटेल हैं। उनका क्या नाम है? छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसी मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन है, जहां पर जिसे महाकाल की नगरी भी कहते हैं, और कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जंगल है, और यही वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं पाषाणकालीन स्थल कहां से मिला है? इसी मध्य प्रदेश से, जहां पर 500 से ज्यादा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक अ ब्रेक फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, टिकटॉक ने, या फिर टेलीग्राम ने? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या टेलीग्राम? नाम क्या है? टेक अ ब्रेक फीचर। तो ये लॉन्च किया गया डियर इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है डियर, ये दोनों आपके फेसबुक के अंतर्गत काम करते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों की स्थापना, एक का 2009 में और दूसरे का 2010 में स्थापना की गई थी। ठीक है, फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गूगल की स्थापना, जो गूगल आप लोग यूज करते हैं, 1998 में, और याहू की स्थापना हुई थी आपके 1992 में। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन मीडिया से, सोशल मीडिया से। और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इंस्टाग्राम के द्वारा जो है टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व दलहन दिवस। कौन सा? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, या फिर 8 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर आपका 10 फरवरी या 12 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। तो कब मनाया जाता है डियर? अभी आपके इस पूरे फरवरी महीने में कई सारे दिवस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व दलहन दिवस। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको नामित किया गया है। किसके द्वारा डियर? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, और ये जो आपका है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 में इसको जो है शुरू किया गया था। कब? 2018 में इसको मनाया जाना शुरू किया गया था विश्व दलहन दिवस, याद रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन की अगर हम बात करें डियर, तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? रोम में है, इटली में। कहां पर? इटली में है खाद्य कृषि संगठन का जो मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? रोम में 1945 में 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? 10 फरवरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? नीति आयोग के जो फिनटेक ओपन समिट है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? अमित शाह के द्वारा, अश्वनी वैष्णव के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा डियर? ये किया जाएगा
अश्वनी वैष्णव के द्वारा, किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाएगी नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर जो नीति आयोग है डियर, तो वो क्या है? याद रखिएगा, जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, उसी को जो है 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नीति आयोग का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे उस समय तत्कालीन वो उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग से संबंधित, और सीईओ इसके हैं अमिताभ कांत जी। आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं, किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? ये फाइजर इंडिया के, नीति आयोग के, योजना आयोग के, या वर्ल्ड बैंक के? तो विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं प्रदीप शाह, और इन्हें हाल ही में जो है फाइजर इंडिया, फाइजर जो आपकी दवा निर्माता कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, उसी का जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, फाइजर इंडिया करेक्ट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। यहां पर वर्ल्ड बैंक की बात करें डियर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे है, अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक से संबंधित ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आंसर हमारा यहां है फाइजर इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया डियर, किसको? सलमान खान को, अक्षय कुमार को, दीपिका पादुकोण को, या फिर अमिताभ बच्चन को? तो किसे नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो वो नियुक्त किया गया है अक्षय कुमार को। 2021 से संबंधित जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर या जो भी टॉपिक आपके करंट अफेयर से बनते हैं डियर, इन सारी चीजों को हमने एक मैराथन क्लासेस में जो है अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैराथन क्लास जो आपकी 10 क्लासेज हैं लगातार, उन मैराथन क्लासेस को जाकर के जरूर देखिएगा। हमने उसको जो है प्लेलिस्ट में भी डाल दिया ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, 10 क्लासेज हैं, पूरी 10 क्लासेज में पूरे 2021 का करंट अफेयर आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई सारी चीजों में अमिताभ बच्चन भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे आपका पल्स पोलियो अभियान जो है, उसके अलावा गुजरात पर्यटन के लिए भी अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके लिए भी अमिताभ बच्चन को अभियान जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसमें आपका दरवाजा बंद अभियान जो है वो भी है आपका अमिताभ बच्चन के द्वारा। मैगी जो आप लोग खाते हैं उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 2 मिनट में मैगी, अमिताभ बच्चन उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे पॉइंट याद रखिएगा अमिताभ बच्चन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है, बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिशा पटानी को, अमिताभ बच्चन को, सोनू सूद को, या फिर महेंद्र सिंह धोनी को? तो ये बनाया गया है डियर किसको? दिशा पटानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिशा पटानी। इन्हीं को जो है बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। सोनू सूद को जो है दिल्ली के कई सारे कार्यक्रमों में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सोनू सूद को। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो आपका जो खेलते हैं आप लोग ड्रीम 11, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। इन सारी चीजों से संबंधित आंसर हो जाएगा दिशा पटानी। ये था डियर हमारा आज का सेशन। जो भी करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और सेशन को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया डियर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को डियर थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ बढ़ते रहिए।